हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए 13 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो ये यूएसए ने जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण का आयोजन किया गया। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीटों ने 32 खेल प्रतिस्पर्धा की। यूएसए पेरिस 2024 ओलंपिक में खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा। वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत 71वें स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, देखिए, ओलंपिक खेलों में 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया। भारत 2024 में 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते। भारत ने नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जेवलिन थ्रो में एकमात्र रजत जीता। वहीं मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। और देखिए, एक भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, एक पदक अमन सहरावत ने कुश्ती में जीता है। ऐसे 1 + 5 टोटल 6 पदक हैं। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। तो देखिए, सिक्किम के संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू बैंकॉक में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, याद रखेंगे कहाँ आयोजित होगा? तो बैंकॉक में होगा। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये मालदीव के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने हाल ही में द्वीपीय देश मालदीव के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जयशंकर की 3 दिवसीय मालदीव यात्रा आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। देखिए, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग, याद रखेंगे, सितंबर महीने में हरियाणा में शुरू होगी। ये भी याद रखेंगे कब शुरू होगी? तो सितंबर में, और हरियाणा में शुरू होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये अभिनव बिंद्रा जी चुने गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं। तो देखिए, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2018 में आयोग का अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाल गामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रवांडा के राष्ट्रपति पाल कामागे ने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। देश के न्यायाधीश फास्टिन एबीआई एक जान लेंगे नतेजिल्याय ने पाल को शपथ दिलाई। रवांडा एक पूर्वी देश है, इसकी राजधानी किगली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, भारत और किस देश ने सिविल सेवा प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत किया है? तो ये मालदीव के साथ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत और मालदीव ने मालदीव के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए अपने समझौते ज्ञापन यानी MOU को नवीनीकृत किया है। समझौता ज्ञापन जो है 2024 से 2029 यानी 5 साल के लिए होगा। इसके लिए मालदीव के अतिरिक्त 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। देखिए, यह पहल जो है 8 जून 2019 को हस्ताक्षरित पिछले समझौते पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG ने 1000 मालदीव के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण किया। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के पास विभिन्न देशों में सफल निर्माण पहले ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, यह जो नवीनीकृत साझेदारी है सार्वजनिक नीति शासन और क्षेत्र प्रशासन क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, तो देखिए, वैज्ञानिकों ने किस फसल की ऐसी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है। तो ये चावल की एक ऐसी फसल की खोज की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिकों ने चावल की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता यानी NUE में प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ संबंधित लक्षणों और जीनों की खोज की। ढाला हीरा किस्म उच्च NUE और कम विकास अवधि दोनों के लिए दावा करती है। किस्म का याद रखेंगे, ढाला हीरा किस्म। देखिए, कृषि स्थिरता में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता एक महत्वपूर्ण कारक है। यह यूरिया इनपुट की प्रति यूनिट अनाज की उपज या नाइट्रोजन की कटाई को मापता है। खराब उर्वरक NUE भारत में सालाना 1 लाख करोड़ रुपए के नाइट्रोजन उर्वरकों को बर्बाद कर सकता है। अध्ययन में पाया गया कि सबसे अच्छी किस्मों में NUE सबसे कम 5 गुना अधिक था। और अध्ययन का सहलेखन जो थे इन्होंने यही अध्ययन किया है, आशु त्यागी और नवज्योति चक्रवर्ती ने किया था। उर्वरक निर्माण, फसल चक्र और फसल प्रबंधन प्रथाओं पर आधारित फलियों में सुधार करके NUE में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो शोधकर्ताओं ने गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर कौन सा रोगरोधी जड़ी बूटी की खोज की है। ये मधुमेह के लिए खोज की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ियों पर कई औषधीय पौधों में जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे आमतौर पर गुड़मार के नाम से जाना जाता है, देखिए याद रखेंगे इस पौधे का नाम गुड़मार मतलब होता है चीनी को मारने वाला, की पहचान की है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स यानी IJCRT में प्रकाशित निष्कर्षों में मधुमेह के उपचार में इस जड़ी बूटी की क्षमता पर प्रकाश डाला है। मधुमेह रोगी दवा BGR-34 विकसित करने के लिए गुड़मार का इस्तेमाल जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसंधान यानी CSIR द्वारा पहले किया जा चुका है। इस पौधे के अनूठे गुणों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की क्षमता शामिल है, जिसका श्रेय जिम्नेमिक एसिड को जाता है। देखिए, जो करता क्या है, जो आंतों में शर्करा के अवशोषण को रोकता है। और अध्ययन करने वाले मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि गुड़मार में फ्लावोनोइड्स और सैपोनिन भी होते हैं, जो लिपिड चयापचय को विनिमय करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। देखिए, यह पौधा जो है ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर पाई जाने वाली 3 औषधीय जड़ी बूटियों में से एक है, जो पारंपरिक चिकित्सा के बीच अपनी विविध और औषधीय वनस्पतियों के लंबे समय से जाना जाता है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन ने चयापचय क्रिया में सुधार करते हुए मोटापा और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की BGR-34 की प्रभावशीलता की पुष्टि की थी। बात करते एक और करंट अफेयर्स की, तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव, ये याद रखेंगे कौन सा, किशोर रिवाज में 10,000 युवतियों ने कश्मीरी लोकनृत्य प्रस्तुत करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है? तो ये माइली साइरस बनी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 अगस्त 2024 को D23 एक्सपो में माइली साइरस को सबसे युवा डिज्नी लीजेंड के रूप में सम्मानित किया गया, जिसमें डिज्नी विरासत में उनके प्रभाव को मान्यता दी गई। हैरिसन फोर्ड ने D23 में डिज्नी लीजेंड्स अवार्ड जीता। एंजेला बैसेट, केली रिपा, जेम्स कैमरून आदि को भी डिज्नी लीजेंड्स के रूप में सम्मानित किया गया। देखिए डिज्नी का लीजेंड्स अवार्ड कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए एक हॉल ऑफ फेम है जिन्होंने डिज्नी विरासत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए भारत दलहन संगोष्ठी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत दलहन एवं अनाज संघ IPGA ने विभिन्न सरकारी विभागों और वैश्विक संगठनों के सहयोग से विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत दलहन संगोष्ठी की मेजबानी की। हैंडबुक फॉर पल्स मिनरल्स जारी की गई, यह भी याद रखेंगे, जिसमें दालों के मूल्य श्रृंखला में सुधार के नियामक आवश्यकताओं और गुणवत्ता को मानकों की रूपरेखा दी गई है। भारत विश्व में सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक भी है, याद रखेंगे। बात करते हैं देखिए एक और करंट अफेयर्स की। तो महाराष्ट्र सरकार जो है लाडली बहन योजना जो चलाई थी कि जुलाई अगस्त की महीने की पहली किस्त 17 अगस्त को लाभार्थियों के खातों में जमा करेगी। 17 अगस्त को इनकी पहली किस्त जारी हो जाएगी। बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स की। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार जो है विस्तार से साझा करेंगे। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। तो देखिए राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेला यानी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का रविवार को समापन हो गया। चलिए जान लेते हैं इस बार जो विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, इस बार की इसका थीम जान लेते हैं। तो देखिए इस बार विश्व युवा दिवस की जो थीम थी, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग, डिजिटल अपनाने और प्रौद्योगिकी के मामले में युवा सबसे आगे हैं, ये इस बार का थीम रहा है, जिसको विषय भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।